क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके बीच की वॉर टेक्निकली आज तक खत्म ही नहीं हुई। आज हम आपको ले चल रहे हैं दुनिया की सबसे यूनिक और हेविली गार्डेड बॉर्डर्स में से एक, साउथ कोरिया के DMZ टूर पर। DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 4 किलोमीटर वाइड बफर जोन है। एक ऐसी जगह जो वॉर, होप और रीयूनिफिकेशन की कहानी बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनफॉरगेटेबल जर्नी को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे नए ब्लॉग के साथ विच इज अबाउट DMZ। हमें डीमिलिटराइज्ड जोन। ये जिनको नहीं पता, ये बॉर्डर है साउथ एंड नॉर्थ कोरिया का। हम सियोल में हैं अभी। तो टेंस्ड बॉर्डर, बहुत ज्यादा हेविली गार्डेड, बहुत ज्यादा टेंस्ड है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कितनी बार होता है कि आपको टूर ऑर्गेनाइज करते हो, कितनी बार रीशेड्यूल होते हैं, कितनी बार चेंज होते हैं। क्योंकि हमारा भी रीशेड्यूल हुआ है। 2 या 3 बार हुआ है, 4 बार शायद। कभी टाइम चेंज हो रहा है, कभी डे चेंज हो रहा है, कभी कोई वहाँ मिलिट्री शेड्यूल नहीं है, कभी कैलेंडर वहाँ से अप्रूवल नहीं है। बहुत चीजें होती हैं। तो आज फाइनली हमारा हुआ है। अब जा रहे हैं। अभी 7:30 हुए हैं। सुबह भी निकलना हमने आधे घंटे में, पहले पहुंच गए यहाँ पे। एक बार नजारा पहले देख लो पीछे। हम खड़े हैं मेन स्ट्रीट, मेन एरिया में ही खड़े हैं आसपास। यहाँ पे ये म्योंगडोंग सबवे स्टेशन, गेट नंबर 9 और होटल स्काई पार्क 3 ये आसपास इस मैक्सिमम। और भी यहाँ पे लोग घूम रहे हैं जो और टूर्स हैं हमारे भी, जो टूर गाइड से आना है तो और भी लोग घूम रहे हैं। उनका सबका आई थिंक यही अड्डा बना हुआ है कि यहीं से सारे पिकअप होते हैं। पीछे बसेस लगी हुई हैं, देखो वहाँ पे जो बसेस हैं वो बसेस लेके जाते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए, अपना ID प्रूफ चाहिए होता है और ड्रेस कोड कोई पंगा नहीं होता, कोई भी पहन सकते हो। मगर हाँ, वहाँ पे जाके काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी लिमिटेशंस होती हैं। मतलब लिमिटेशन इन द सेंस की काफी गाइडलाइंस हैं जो को फॉलो करनी होती है। बहुत टेस्ट बॉर्डर है, के साथ ही जाना बेस्ट है। हाँ बेस्ट है, राइट। गाइड जो है उनका पूरी लिस्ट होती है किस किस का शेड्यूल है, तो वही नाम के साथ चेक करते रहते हैं और बस में गाइड करते हैं। आप बस में बैठ लो, डायरेक्ट कर देते हैं। तो वही बस में बैठे, ये बस है। यहाँ से आई थिंक 40 मिनट, 1 घंटा का आई थिंक सोल से 30-40 किलोमीटर है बॉर्डर। कौन सा नियरेस्ट है क्या है, 40 मिनट से हो रही होगा। और अभी चलने में भी 15 मिनट है। अभी आ रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं इमजिनगाक पार्क। अभी DMZ स्टार्ट नहीं हुआ। ये एक फर्स्ट पॉइंट कह लो एक तरह से, ये पार्क है जहाँ DMZ एंटर करने से पहले। तो अभी DMZ एक्टिव स्टार्ट नहीं हुआ। अभी थोड़ा और आगे जाना है। यहाँ पे मगर हॉल्ट होता है, सारे जो भी आते हैं यहाँ पे। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे खाने पीने की जगह है, रेस्टोरेंट्स हैं, वॉशरूम वगैरह जाना हो तो ब्रेक लेना उसके लिए होता है। यहाँ पे गंडोला राइड भी है, जिन्होंने गंडोला करानी होती है गंडोला राइड भी करा सकते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से ये हॉल्ट है। उसके बाद फिर आगे और जाते हैं, वहाँ पे DMZ मेन स्टार्ट होगा। मतलब और बड़ी चीज़ें होती हैं कि ऑब्जर्वेशन डेक भी वहाँ बना हुआ है, तो वहाँ से पूरा नॉर्थ कोरिया दिखता है। तो वहाँ पे भी और 2-3 जगह। फिर इन्फिल्ट्रेशन टनल है जो जहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने टनल दिखना शुरू कर दी थी, वो दिखाते हैं अंदर से जाके। वहाँ पे भी कुछ वीडियोस होती हैं, क्लिपिंग्स होती हैं। अभी काफ़ी बचा है टूर। तो इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ DMZ टूर इन साउथ कोरिया। गाइस ये एक्चुअल इंजन है। कोरियन वॉर के टाइम पे काफ़ी ये होल्स देख लो, बुलेट होल्स हैं। कोरियन वॉर के टाइम पे ये इस पर अटैक हुआ था, चाइनीज़ फोर्सेस ने किया था, क्योंकि चाइना भी इन्वॉल्व था। कोरियन गवर्नमेंट ने इसको यहाँ रखा है और एजुकेशनल पर्पजेस। बट एक्चुअल देखो उसका टायर, वो पहिए भी देखो कैसे हो चुके हैं। Now we have reached our next stop, third infiltration tunnel, the most exciting spot of the tour.
कोल्ड वॉर के टाइम साउथ कोरिया ने 4 सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स डिस्कवर किए जो नॉर्थ कोरिया ने डीएमजी के नीचे सीक्रेटली बनाए थे। उन्हीं में से एक है थर्ड इन्फिल्ट्रेशन टनल, जिसे आज विजिटर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, इसीलिए हम टनल्स के अंदर का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये टनल लगभग 73 मीटर्स ग्राउंड के नीचे है और सिर्फ 2 मीटर्स वाइड और 2 मीटर्स हाई है, इसलिए अंदर जाते वक्त सभी विजिटर्स को सेफ्टी हेलमेट पहनाए जाते हैं। और कई जगह टनल इतनी लो लगती है कि झुककर चलना पड़ता है। अगर आपको हार्ट कंडीशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या क्लोस्ट्रोफोबिया है तो टनल के अंदर जाना रेकमेंड नहीं किया जाता। काफी स्टीप वॉक है और नीचे तक पहुंचने में थोड़ी फिजिकल एफर्ट भी लगती है। हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि आप अगर डीएमजी विजिट कर रहे हैं तो थर्ड इन्फिल्ट्रेशन टनल का एक्सपीरियंस मिस ना करें। We have now reached our third and final stop of the tour, Dora Observatory. This is the closest observatory to Panmunjom, also known as the Truce Village or the Joint Security Area JSA. ये यहाँ का पार्किंग लॉट है। ये ओल्ड ऑब्जर्वेटरी जो पहले हुआ करती थी, अब ऑब्जर्वेटरी वहाँ पीछे बना दिया है। ऑब्जर्वेटरी के लेवल 1 पर टूर गाइड सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में ब्रीफिंग देते हैं। फिर वो आपको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की साइट के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स और स्पॉट्स दिखाते हैं जो यहाँ से और लेवल 2 से क्लियरली देखे जा सकते हैं। सबसे जो क्लोजेस्ट पॉइंट पे आ सकता हो वो एक पॉइंट है JSA। वो बंद होता है क्योंकि वहाँ पे पहले हमने देखा होगा जहाँ पे दोनों साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन जो कमांडोज हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो खड़े रहते हैं बिल्कुल सामने। नो बाप वायर, कोई फेंसिंग कुछ नहीं, बिल्कुल सामने सामने है। जहाँ पे इनकी मीटिंग्स भी होती हैं, कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट कॉन्फ्रेंस रूम है, तभी JSA नहीं है। जो न्यूज़ में आया है, जो सुनने में आया है, वी कुड बी रॉन्ग, बट उसमें ये था कि कोई अमेरिकन सिटीजन है जिसने वहाँ से नॉर्थ कोरिया में जाने की कोशिश की थी, आई थिंक चला भी गया था, मगर उस चक्कर में वो पूरा एरिया बंद हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो गया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ वो तो आगे न्यूज़ में बताएगा, बट ये इस चक्कर में वो JSA एरिया बंद हो गया, जो कि बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट। पहले वो JSA के टूर भी होते थे, अब DMZ का टूर जो है ये वाला मेन टूर है। तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट आप आ सकते हो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के बीच में। ये साउथ कोरिया का फ्लैग है और ये नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है। ये इनका प्रोपेगेंडा विलेज है। ये बिल्डिंग है इनकी जहाँ पे मेन सिटी है। ये पीछे काफी ब्लर सा एक टावर दिख रहा है, ये जैमिंग टावर है। ये ट्रायंगुलर वाटर लेक जो है दैट्स पार्ट ऑफ DMZ, जो दोनों के बीच का बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। एंड दिस इज JSA जो कि करंटली क्लोज्ड है फॉर टूरिस्ट्स एंड विजिटर्स। ये वो एरिया है जहाँ पे थर्ड इनफिल्ट्रेशन टनल जहाँ भी हम होकर आए हैं, ये वो एरिया है, उसकी पार्किंग लॉट है। और इसके अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो ये सारी बार्ब वायर्स हैं एमराल्ड कलर में। ये साउथ कोरिया के ट्रांसमिशन टावर हैं, ब्लैक कलर के टावर्स ये नॉर्थ कोरिया के टावर्स हैं। एंड दिस एरिया इज अबाउट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नॉर्थ कोरिया टेरिटरी। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, बाकी डिटेल में हम और अगर करने की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताना, हम और डिटेल बता देंगे। So with that, we completed our DMZ tour. Before we wrap up, here are a few quick tips if you are planning to visit the DMZ. First, book a guided tour. It's the easiest and most convenient way to visit the DMZ. Understand its history and learn all the important rules and safety guidelines. We booked our tour through Klook and our experience was smooth and well organized. If possible, plan your DMZ tour during the first few days of your trip. Sometimes military activities or weather conditions can lead to schedule changes or cancellations. So keeping it early gives you enough time to reschedule if required. Don't forget to carry your original passport as it's mandatory for identity verification before entering the DMZ. Also, wear comfortable walking shoes. The walk
to and from the third infiltration tunnel is quite steep and can be physically demanding. Photography and videography are restricted in certain areas, so always follow your tour guide's instructions. And finally, don't miss the three major highlights of the tour: Freedom Bridge, the third infiltration tunnel, and Dora Observatory. Each place offers a unique perspective on the history and significance of the Korean Peninsula. The entire tour takes around 7 hours, so keep almost half a day aside for this experience, and trust us, it's absolutely worth it. Thank you for watching and see you in the next one.